दोस्तों अदानी विल्मा लिमिटेड की अगर बात करें तो अदानी विल्मा लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने जो आईपीओ लाया था उसके माध्यम से जो फंड रेज किया था उसको किस तरह से इस्तेमाल किया उसकी सारी जानकारी दे दी गई। क्योंकि एक तो बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं लगातार अदानी ग्रुप के ऊपर कि उन्होंने पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया, गलत जगह पे पैसे लगाए। इसीलिए यहाँ पे एक एक आईपीओ का जो पैसा है किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया उसकी डिटेल जानकारी दे दी है एक्सचेंज को। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी पावर ने एक यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट किया है। अदानी पावर ने एक एमओयू साइन किया जिसके तहत यहाँ पे बिजली जो मुंद्रा उनका पोर्ट है वहाँ से बिजली 15 साल के लिए आगे किसको सप्लाई की जाएगी, उस पूरे मैटर को अच्छे से समझेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी अच्छी खबरें जो लगातार निकल के आ रही है, बिजनेस जो है तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे थे कि बिजनेस में एक तरह से सुस्ती छा गई थी, अब वो खत्म हो रही है और लगातार काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है। सबसे जो बड़ा इनका अचीवमेंट है कि इनका जो धामरा का जो LNG टर्मिनल है वहाँ से अब कुकिंग गैस और CNG गैस पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होगी। और ये एक बड़ा सपना है जिसमें अदानी ग्रुप और फ्रेंच की कंपनी जो टोटल एनर्जी दोनों पार्टनर है और ये एक बड़ा बिजनेस है। आने वाले समय इससे अदानी ग्रुप को बहुत सारा रेवेन्यू अर्न होने वाला है। इसके अलावा देखें तो इनका जो पोर्ट का जो कार्गो हैंडलिंग है वो सबसे रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच गया, वहाँ से भी इनको रेवेन्यू अर्न होगा। दूसरी तरफ इनकी जो अदानी ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है उसमें देख सकते हो कि इनको एक सर्टिफिकेट मिला है कि इन्होंने अपने बिजनेस में किस तरह से पानी का कम से कम इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। ये सारी बातें बहुत अच्छी साबित हो रही है कि अदानी ग्रुप बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और आने वाले समय यहाँ पे फॉल जो सारा माहौल है वो फिर से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे। इन सबके बावजूद देखें तो म्यूचुअल फंड का भरोसा नहीं बन पा रहा है अदानी ग्रुप के ऊपर। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम की है, चाहे आप देखें तो LIC ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हो या फिर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाया, लेकिन म्यूचुअल फंड है जो इसमें निवेश अपना कम करे। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 411 पर आज क्लोजिंग दिया जहां पे 0.76% की तेजी थी। कल भी मामूली तेजी थी और 2 दिन से देख रहे विल्मा पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रह रहा है। अब यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने जो अपना IPO लाया था जिसके माध्यम से उन्होंने फंड रेज किया था उस रकम को उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया उसकी डिटेल जानकारी यहाँ पे शेयर कर दी है। तो यहाँ पे देखिए अदानी ग्रुप ने अपने यहाँ पे जो फंड रेज किया था उसमें देख सकते हो कि फ्रेश इशू के माध्यम से 3006 करोड़ रुपीज़ की अमाउंट थी। टोटल इशू की अमाउंट थी 3600 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। अब इसको जिस तरह से इस्तेमाल किया उसकी डिटेल जानकारी इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए इन्होंने करीब 109 करोड़ रुपीज़ की रकम यहाँ पे इन्होंने जमा रखी थी और जिसमें से आप देखें तो जो फंड यूटिलाइज हुआ है वो करीब 171.45 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है। इसके अलावा देखें तो रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, तो इन्होंने जो कर्ज लिया था उसके चुकाने के लिए 1058.90 करोड़ रुपीज़ की रकम अलग रखी है, जिसमें से देख सकते हो कि पूरा का पूरा इन्होंने कर्ज अपना चुका दिया, यानी 1058.90 करोड़ रुपीज़ की रकम जो पूरी चुका दी गई है। यानी जो पैसे इन्होंने अपने कर्ज के लिए रखे थे उन पूरे के पूरा पेमेंट को चुका के उस कर्ज से मुक्ति पा ली है। इसके अलावा देखें तो स्ट्रेटेजिक एक्वेशन के लिए इन्होंने 450 करोड़ रुपीज़ की रकम साइड में रखी हुई थी, जिसमें से उन्होंने 147.83 करोड़ रुपीज़ का रकम इस्तेमाल कर ली है। और ये आप देख सकते हो अभी इनके पास रकम बाकी है, यानी आने वाले समय में वो और भी बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। इससे पहले देखें तो उन्होंने अदानी विल्मा लिमिटेड के बैनर तले कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किया है और कोहिनूर ब्रांड इनका एक हिस्सा बन चुका है। राइस में ये पॉपुलर ब्रांड है और US की ये कंपनी आपको पता होगा, इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और इसके तहत इन्होंने पिछले दिनों कोहिनूर की जो बिरयानी लॉन्च की है, यानी ये रेडी टू कुक बिरयानी है जिसको आप आधे घंटे 1 घंटे में आराम से बना सकते हो। उसमें सारा का सारा किट दिया गया है और सारे के सारे उसकी बनाने की रेसिपी भी दी गई है, जो एक बड़ा एक इनके लिए अचीवमेंट है। उससे काफ़ी ज़्यादा इनका बिजनेस भी बढ़ने लगा है। इसके अलावा देखें तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इन्होंने 62.5 करोड़ रुपीज़ की रकम साइड में निकाली है। तो ये जो पूरी रकम है इसका हिसाब इन्होंने दे दिया कि किस तरह से इन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया। जो भी 3600 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने जो रकम यहाँ पे इनको मिली थी उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया गया है। और अब एक तरह से देखें तो आगे आने वाले समय और प्रॉब्लम न हो, इसलिए वो हर पैसे का हिसाब देना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। आप देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग आज 196 पर हुई है 5% के अपर सर्किट के साथ। तो काफ़ी दिन के बाद हमें अदानी पावर में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बहुत कमजोर था अदानी पावर, लगातार माहौल गिरावट का बना था, लेकिन आज एक शानदार इसने तेज़ी दी है। वैसे देख सकते हो कि इंट्राडे में आज इसने 187 का लो बताया, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर फ्लैट हुआ दिन में, लेकिन उसके बाद में जो पॉजिटिव खरीदारी के दम पे स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ा। अब अदानी पावर के लिए जो सबसे बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि अदानी पावर ने अपनी 6 सब्सिडीज कंपनी था उसको अपने आप में मर्जर कर लिया, जिससे आने वाले समय अदानी पावर का बिजनेस बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इनके खर्च में बहुत सारी कटौती होगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, बहुत क्विक एंड फास्ट हो जाएगा। ये सारी बातें जो इसको एक आगे लाने के लिए बहुत काफ़ी है।
और रिजल्ट हो सकता है कि आने वाले समय बेहतर भी देखने को मिलेगा। पिछली बार प्रॉफिट में भारी कमी आ गई थी, जिस वजह से इसकी प्राइस भी नीचे आई थी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पावर की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया, यानी PSA, जो ये उन्होंने MP सेज यूटिलिटीज़ के साथ में साइन किया है। और ये जो आप देख सकते हो, इनके लिए 360 मेगावाट की सप्लाई दी जाएगी, जो इनका 4620 मेगावाट का पावर प्लांट है मुंद्रा में, कच्छ गुजरात में। इस प्लांट के माध्यम से देखें तो 360 मेगावाट की कैपेसिटी की यहाँ पे बिजली इनको सप्लाई की जाएगी। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है 15 साल के लिए, तो 15 साल तक लगातार यहाँ से 360 मेगावाट की बिजली इनको दी जाएगी MP सेज यूटिलिटीज़ को। तो एक काफ़ी अच्छा एग्रीमेंट है और आप देख सकते हो इससे इनके बिजनेस में वृद्धि होगी। तो ये जो मुंद्रा का पोर्ट जो बिजनेस है, ये आने वाले समय इनको अच्छा एक रेवेन्यू अर्न करके देने वाला है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा देखें तो एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ग्रुप, जैसे कि आपको पता ही होगा, इस समय अपनी इमेज को सुधारने में लगा हुआ है। किस तरह से देखें तो जो पुराना कर्ज है उसको कम किया जाए, जो गिरवी शर्तें उनको छुड़ाया जाए। तो इसी के तहत इन्होंने एक और फैसला किया है अदानी पोर्ट्स के लिए। 22 अप्रैल को इन्होंने इसकी मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में इन्होंने आने वाले समय अपनी जो सिक्योरिटीज़ है, उस सिक्योरिटी यानी डेट सिक्योरिटीज़ को कुछ हिस्से को वापस लेने के ऊपर विचार कर सकती है। यानी अपने जो है प्रीमियम अदा करके उस सिक्योरिटीज़ को हिस्से को वापस लिया जाएगा। यानी जो इन्होंने अपने जो शेयर इनको अलॉट किए सिक्योरिटीज़ के बदले में, वो शेयर वापस लिए जा सकते, यानी बाई बैक किया जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये सबसे जो बड़ी बात है कि ये बाई बैक किस हिसाब से होगा, क्या इंडियन रुपीज़ में या अमेरिकी डॉलर में होगा, ये परिस्थितियों के हिसाब से निश्चित होगा, लेकिन बाई बैक की फैसला की जा रही है और 22 अप्रैल को इसके ऊपर अंतिम मोहर लग जाएगी। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप चाहता है कि जो पुरानी जो कई ऐसे कर्ज है जिनको इस समय खत्म कर लिया जाना चाहिए और आने वाले समय में जो नए इन्वेस्टर जो इस समय उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनके पास से कर्ज लेके कारोबार को नया आगे बढ़ाया जाए। और इसी के लिए उन्होंने फंड रेजिंग की तैयारी कर ली है। जो रोड शोज हुए थे अमेरिका में, उसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। कुछ बड़े इन्वेस्टर, जिसमें ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन शामिल है, वो इनको नया फंड देने को तैयार हो गए और उसके लिए बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं, जो कम से कम 5 से 10 साल की अवधि के लिए होंगे। यानी आने वाले समय इनको एक बड़ी राहत मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी बातें होने के बावजूद भी म्यूचुअल फंड फिलहाल भरोसा नहीं कर पा रहे अदानी ग्रुप के ऊपर, जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल आई। जबकि साबित हो चुका है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ दम था ही नहीं, वो तो एक तरह से खुदा पाड़ और निकली छुइया वाली बात थी। क्योंकि ये जो सारी बातें उन्होंने कही थी वो सारी पहले से ही पब्लिक को पता थी, वो सब कुछ था और उस बात को सिर्फ नमक मिर्च मसाला लगा के उसको एक तरह से पेश किया गया, जिससे यहाँ पे माहौल बन गया। और दूसरी तरफ है जो यहाँ पे विपक्ष ने मामले को उछालने में कोई कमी नहीं रखी, इसी वजह से पूरा मामला बिगड़ा है। बाकी ओवरऑल देखें तो उसमें कुछ दम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मार्क मोबियस ने क्लियर कहा है कि ये सारा का सारा मामला ही कुछ बनता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इसको इतना खींचा गया। लेकिन इसका इफेक्ट देखने को मिला कि जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम कर ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो म्यूचुअल फंड ने करीब अपना $182 बिलियन के एसेट में 2023 में केवल अब जो है मात्र 0.9% की हिस्सेदारी रखी हुई है, सारी हिस्सेदारी उन्होंने बेच दी है। तो यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के डिटेल जानकारी है उसके हिसाब से देखें तो दिसंबर क्वार्टर तक जहाँ पे म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 2% के आसपास थी, वो घट गया 0.9% तक आ गई, यानी 1% से भी कम हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय म्यूचुअल फंड भले ही अदानी ग्रुप में इस समय इन्वेस्टमेंट न करें, लेकिन अगर आप देखें तो मीरे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और HSBC एसेट मैनेजमेंट ने मार्च महीने में अदानी ग्रुप की कंपनियों में काफ़ी बड़ा निवेश किया है। इन समूह की 2 कंपनियों करीब 7 लाख शेयर खरीदे दोनों कंपनियों में। तो ये बड़ी बात है कि इस समय इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर चाहे म्यूचुअल फंड भरोसा न करें, लेकिन जो विदेशी मैनेजमेंट है, जो इन्वेस्टर है, वो इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अदानी ग्रुप में तेजी का दौर फिर से शुरू होगा। तो आगे देखना होगा क्या संभावना बनेगी, लेकिन खबरें काफ़ी अच्छी है। तो आने वाला समय बताएगा कि अदानी ग्रुप की क्या दशा और दिशा तय हुई, लेकिन फिर भी अदानी ग्रुप अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।